हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन। पिछली वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, ये हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ हम एक्सरसाइज 2.1 को भी सोल्व कर लेंगे, क्योंकि उसमें यही टॉपिक है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल और वो 5 मिनट की एक्सरसाइज है, 5 मिनट भी नहीं लेंगे। इसी वीडियो में आज हम उसको कवर कर लेंगे। तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखें ध्यान से। क्या है, जैसे ये है 4x² + 5, ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर दो टर्म्स हैं जहां पर x की पावर, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए, पॉलिनोमियल वाली वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ में आएगी। पॉलिनोमियल समझने से पहले, जीरो समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये है यहाँ पर 4x² + 5। अब देखो, मान लो मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख लूं। x की वैल्यू क्या रख लूं, 1 रख लूं, रख सकता हूं। x क्या है, वेरिएबल है, कोई वैल्यू हो सकती है x की, तो ठीक है। तो मैं रख दिया 1, 4 × 1 का स्क्वायर, x की वैल्यू 1 टिक दिया, +5, ठीक है। तो 4 × 1 का स्क्वायर, 4 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस में 5 क्या आ गया, 4 × 1 4 + 5 9 आ गया। तो 9 क्या है, ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है किस पर, x = 1 पर। यानी मान लीजिए इस पॉलिनोमियल का मैंने नाम रख दिया px, x के अंदर ये पॉलिनोमियल है तो px हो गया, p उस पॉलिनोमियल का नाम हो गया, ठीक है। तो px तो क्या हो गया, px जो है, इसी को मैं p9 रखता हूं, सॉरी p1, x के ऊपर मैंने क्या पुट किया 1, तो यहां पर भी क्या आएगा 1 आएगा, तो क्या वैल्यू आ रही 9 आ रही है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी 9, x = 1 पर। अब मैं जीरोस पर आ रहा हूं धीरे धीरे। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यहां पर x की वैल्यू 1 के लिए 9 आ गया, x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। जैसे यहां पर 9 है ना 1 के लिए, कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, वो क्या है, वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस है, ठीक है। जिसके लिए क्या हो जाए, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। जैसे मेरे पास एग्जांपल है x + 5, ये पॉलिनोमियल है मेरे पास। x² + 2x और +1, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैंने दो पॉलिनोमियल ले लिए हैं, एक ये एक ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अब देखना, अब इन दोनों में जीरोस निकालने। क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने बता दिया, जिस वेरिएबल की यानी x में वो है पॉलिनोमियल है, तो x की वो वैल्यू जिसके लिए उस कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, वो उसका क्या है, जीरोस है पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब देखना, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये 0 आ जाएगा। मान लो मैं इसको -5 पुट कर दूं, x को क्या पुट कर दूं मैं, -5 पुट कर दूं। तो x को अगर मैंने -5 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, -5 + 5 0। यहाँ पर -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0। -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी ये क्या हो गया, x = -5, ये इस पॉलिनोमियल का क्या आ गया, जीरोस आ गया। ये क्या आ गया, ये आ गया इस पॉलिनोमियल का जीरोस। मतलब इस x की वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस आ गया। सेम इसी प्रकार है, इसकी होगी -1, इसकी क्या होगी -1। क्यों, क्योंकि -1 जैसे हम पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर +2 - 1 + 1, -1 का स्क्वायर +1 + 2 * -1 -2 और प्लस में 1, 1 और 1 2, 2 - 2 0। तो देखना, x की वैल्यू -1 के लिए पॉलिनोमियल इस कंप्लीट की वैल्यू 0 आ रही है, तो यानी इसका जो जीरोस हो गया वो -1 हो गया। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है ना, जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है ना, उतने ही उसके जीरोस होते हैं, एक प्रकार से उतने उसके रूट्स होते हैं। जैसे लीनियर है ना, तो इसका जीरोस 1 ही आएगा, मतलब एक -5 ही आएगा, -5 से अलावा इसका कोई जीरोस नहीं हो सकता। मैक्सिमम जीरोस इसके कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है वैसे तो। जैसे इसमें -1 ही है, -1 से अलावा और कोई वैल्यू नहीं है जिस पर 0 आ रहा है, ठीक है। इस पर जो जीरोस की दो वैल्यू आएंगी, दोनों -1 आएंगी।
क्यों? 2 क्यों है? क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम, वैसे 2 भी आ सकते हैं, जैसे 1 भी है, इसमें -1 उससे अलावा कोई नहीं है। तो बेसिकली जो उस पोलिनोमियल की डिग्री होती है ना, मैक्सिमम उतने ही जीरो आ सकते हैं उस पोलिनोमियल के, उतने ही क्या आ सकते हैं? जीरोस आ सकते हैं। जिसमें इसकी लीनियर पोलिनोमियल था, डिग्री लीनियर पोलिनोमियल की 1 होती है, तो इस पोलिनोमियल का जो जीरोस है वो केवल एक ही आ सकता है, वो आ गया -5, इससे अलावा कोई जीरो नहीं आ सकता। इसके मैक्सिमम 2 जीरोस आ सकते हैं। इसके मैक्सिमम कितने जीरोस आ सकते हैं? 2 जीरोस आ सकते हैं वो, लेकिन वो दोनों सेम है, तो की बार 1 हो गया -1 ही, दूसरा था -1 ही हुआ, यानी एक ही है, यानी इसका एक ही आया है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। मैंने मैक्सिमम वर्ड यूज किया है, क्यों? क्योंकि इसके मैक्सिमम पोलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक के वो 2 ही आ सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेंगे उसके 2 जीरोस मिलेंगे या 1 जीरोस मिलेगा, लेकिन हो सकता है एक भी जीरोस ना हो, ऐसा भी हो सकता है एक भी जीरोस ना हो, 2 1 0 ये केस हो सकते हैं, मतलब 2 मैक्सिमम होगा, एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये मैं बताऊंगा कौन से के लिए 1 होगा, एग्जांपल में दूंगा 0 0 वाले का, 1 0 वाले का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पर बना के दिखाऊंगा इस वीडियो में आपको, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल है, हम कोई भी लीनियर इक्वेशन लेते हैं ax + b, ये हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, लाइन इक्वेशन होती है y = mx + c, हम इस प्रकार से कह सकते हैं इसको। तो देखना ax + b है, यहां पर x क्या है? कांस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल है, और ये जो है कांस्टेंट है a और b, यानी a कोएफिशिएंट है, b कांस्टेंट है। ax + b यहां पर क्या है? इसका जीरोस निकालना है, क्या निकालना है? जीरोस निकालना। जीरोस क्या होता है उस पोलिनोमियल का? जिसके लिए उस पोलिनोमियल की जिस वेरिएबल के लिए, यानी x की जिस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल जीरो हो जाए, तो यानी x की ऐसी वैल्यू निकालनी है हमें जिसके लिए इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो मैं कैसे निकालूंगा? जीरोस निकालना बता देता हूं मैं कैसे निकालेंगे, जीरोस निकालने हैं। अब मैंने कैसे निकाला? ये ऐसे निकाला, देखो ax + b इसको मैंने जीरो के इक्वल पुट कर दिया, उस पोलिनोमियल को मैं क्या कर दूंगा? जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा, जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा मैं। जैसे जीरो के इक्वल पुट करूंगा, हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उस वेरिएबल की जो वैल्यू पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देता है वही जीरो होता है। तो इस वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पर जीरो पुट करने से, वो उसका जीरो होगा। क्यों? क्योंकि उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए जीरो बने वही तो जीरो तो पोलिनोमियल होता है। तो मैं इस चीज को इधर रखूंगा, बाकी को उधर ले जाऊंगा। सबसे पहले b जाएगा, एडिशन में है ये, इधर जाके माइनस में हो जाएगा -b, x की क्या वैल्यू आ जाएगी? ये इधर के डिवाइड हो जाएगा -b/a। तो ये x = -b/a, एक ही जीरो आ जाएगा, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर में मैक्सिमम एक ही जीरो आ सकता है। तो -b/a का मतलब क्या है यहाँ पर? कि मतलब x = -b/a, ये इसका जीरोस आ गया। इसका मतलब लीनियर पोलिनोमियल के लिए हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, जनरल रिजल्ट भी बना लिया हमने इसी से। क्या होता है? b क्या है? b कांस्टेंट है। तो लीनियर पोलिनोमियल के लिए ये रिजल्ट है, लीनियर पोलिनोमियल के जो जीरो होगा वो होगा -b कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में क्या होगा? डिवाइड में होगा a क्या है? कोएफिशिएंट किसका? x का, कोएफिशिएंट ऑफ x, डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये जो है मैंने यहां पर लिखा है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, ये जनरल रिजल्ट होता है लीनियर पोलिनोमियल का। कोई भी है 4x + 5 ये है, तो इसका निकालने की जरूरत नहीं, सीधा ही माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है? 5, तो इसका माइनस, और डिवाइड में जो x का कोएफिशिएंट है वो 4। 7x + 3 माइनस ऑफ कोएफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट क्या है? 3, तो -3 बाय x के साथ जो होता है कोएफिशिएंट वो 7। तो ये जीरो ऐसे निकालने हैं लीनियर के लिए, कैसे निकालेंगे? माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, ये बात मैंने यहां पर लिखी है, अगर आपको दिख नहीं रही है तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो लीनियर के लिए ये होता है। बेसिकली जीरो क्या होता है? जिस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल, जिस x की जिस वैल्यू के लिए, x इसमें अगर वेरिएबल है तो जो भी है रेंज उसको मान लो y है तो y की जिस वैल्यू के लिए, तो जिस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो हो जाए वो उसका क्या होगा? जीरो होगा पोलिनोमियल का, ठीक है। अब मैं इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूं, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से तो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी? जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल की, ठीक है। तो ऑफ जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल आप समझ गए हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? देखो क्या बात कहा मैंने कि x की जिस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए वो क्या होता है? उसका जीरोस होता है। यानी जिस पॉइंट पर x जीरो हो उस पॉइंट पर पोलिनोमियल का क्या होता है? वैल्यू जीरो हो जाती है। जिस पॉइंट पर x जीरो, सॉरी ये नहीं, ध्यान रखना, आप ये गलती भी आप भी करेंगे, ये x + 3 है, x की वैल्यू जीरो नहीं, x की जिस वैल्यू के लिए इस कंप्लीट पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो है वो उसका जीरोस होगा। x जीरो नहीं हो सकता, x जीरो भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि x जीरो, x की जिस वैल्यू के लिए ये पोलिनोमियल जीरो हो जाए
जैसे यहाँ पर x की -3 वैल्यू पर 0 हो रहा है तो ये 0 -3 है, तो x के जिस वैल्यू पर पोलिनोमियल 0 हो जाए वो क्या होगा, उस पोलिनोमियल का जीरोस होगा। ठीक है, तो अब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे मैंने पोलिनोमियल मान लिया px इज इक्वल टू x प्लस 7, मैंने px पोलिनोमियल को एक बार नाम रख दिया y, मैंने नाम रख दिया y। अब ये पोलिनोमियल y के अंदर नहीं है, पोलिनोमियल तो x के अंदर ही है, ये पोलिनोमियल है, ये तो हमने उसका पोलिनोमियल को y मान लिया है, px था उसको y माना हमने x प्लस 7, क्या माना है x प्लस 7, क्योंकि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इससे अच्छी तरह समझ में आएगी, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस पे समझ में आती है हमें, हमेशा जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उस पर समझ में आती है, और उसमें x और y होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर y लिया है ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो x के अंदर पोलिनोमियल है, ये ध्यान रखना, y उसका नाम रखा गया, ये पोलिनोमियल y के अंदर नहीं है। ठीक है, तो मान लो इस पोलिनोमियल का जीरो, हमने पता है क्या होगा, जिस पर y की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू, यानी जिस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 हो जाए वो क्या होगा, उसका जीरोस होगा। क्यों, क्योंकि जिस x की वैल्यू के लिए पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वो 0 होगा। पोलिनोमियल क्या है, y ही तो पोलिनोमियल है, y पोलिनोमियल का मैंने नाम रख दिया, तो जिस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 हो जाए वो उसका जीरोस होगा। ठीक है, तो y की किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए y 0 होगा, x फिर -7 पुट कर दूं मैं, -7, तो y -7 + 7 0, तो x -7 ये क्या है, 0 है। अब इसको मैं ग्राफ पर आपको समझाता हूं, ग्राफ बनाना आता है आपको 9th क्लास में, छोटी क्लास में हम सीख लेते हैं, बिल्कुल छोटी क्लास से सीख जाते हैं, और नहीं आता है तो अगला चैप्टर जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें तो ग्राफ का बहुत ज्यादा काम है, उसमें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने ये बना दिया भाई, क्या बना दिया मैंने, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए ये मैंने। ठीक है, कोऑर्डिनेट होते हैं ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, आपको पता है। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये कौन सा होता है, x डैश होता है, ये y डैश होता है, ये चीज आपको पता है। अगर आपको नहीं दिख रहा मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं यहां पर, ठीक है। अब देखो ये क्या है, y = x + 7 लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि यहां से लाइन बढ़ेगी, ये लाइन की इक्वेशन होती है ना, y = mx + 7, m की वैल्यू यहां पर 1 है। ठीक है, mx + c, c की वैल्यू 7 हो गई, तो ये लाइन है, यानी एक लाइन बढ़ेगी, स्ट्रेट लाइन बढ़ेगी। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन कैसे आएगी, कैसे निकालेंगे, ग्राफ आप देख लीजिए एक बार कैसे निकालते हैं, टेबल बनाते हैं बेसिकली, उसमें कम से कम हमें दोनों की दो वैल्यू लेनी होती है। मैं यहां पर x लिया, यहां पर y ले लिया, कम से कम दोनों की दो लेनी पड़ेगी। आप 3 4 कितने ले सकते, कम से कम आपको दो चाहिए। ठीक है, मैं यहां पर 2 ही लेकर चल रहा हूं। तो पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जिसके लिए y की वैल्यू 0 है, पहले तो 0 ही निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू मान लो मैंने पुट कर दी -7, क्योंकि x की वैल्यू -7 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 है। ठीक है, x की वैल्यू -7 तो y की वैल्यू कितनी, 0। x की वैल्यू ऊपर पुट कर दो आप, x की वैल्यू मैंने पुट कर दी -2 पुट की, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू -2 पुट करी तो y की कितनी वैल्यू आ जाएगी, -2 + 7, x की जगह पर -2 पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब मैं एक बार यहां पर ग्राफ बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 स्केल से बिल्कुल इक्वल आएंगे, लेकिन एक बार फिर हम ले रहे हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, आप लिखने भी होते हैं लिख लेना। ठीक है, और ग्राफ में जब आप बनाएंगे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। मैं यहां पर बोर्ड पर है, मैंने अनुमान लगा के बराबर से लिए हैं। ठीक है, अब देखना जगह की वहां पर वो है थोड़ी, यहां पर शॉर्टेज है तो थोड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया है। ठीक है, तो देखना x की वैल्यू -7, ये है x, ये कंप्लीट है जो x है, और ये जो कंप्लीट है ये y एक्सिस है। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला x होता है, नेगेटिव वाला x डैश लेते हैं हम। ठीक है, तो ये x एक्सिस है, यहां पर x की वैल्यू होगी, तो पोलिनोमियल x में है, यहां पर x एक्सिस का लॉग लिया जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू -7, देखो 1 माइनस वाली इधर है, यहां पर 0 होती है दोनों की वैल्यू, ओरिजिन जिसे हम बोलते हैं, यहां पर x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो x की वैल्यू -7 इधर होगी नेगेटिव वालों में, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यानी ये जो वैल्यू है x की है, उस पर y की वैल्यू कितनी है, 0। तो y की वैल्यू ऐसे, तो ऐसे तो ऊपर जाना ही नहीं है, y की वैल्यू यहां पर रहेगा, तो ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, 0 यानी इसी पर रहेगा। एक पॉइंट ये आ गया मेरे पास। ठीक है, कौन सा, -7 0, x -7 y 0, पहले x वाला लिखा जाता है, बाद में y वाला लिखा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू -2 इधर ही आएगी, -1 -2, और y की वैल्यू 5, यानी 5 ऊपर भी जाना है, पहले हम x की तरफ चलेंगे फिर y की तरफ चलेंगे ऊपर नीचे, तो 5 लाइन ऊपर जाना है, पॉजिटिव इधर होता है, पॉजिटिव ऊपर ऐसे, और इधर होता है नीचे नेगेटिव। ठीक है, तो ऊपर जाना है पॉजिटिव में 1 2 3 4 5, यानी ये, तो इसको ऊपर जाना है ऐसे 5 तक जाना है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ गया ये आ गया -2 5।
अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने दो पॉइंट निकाले को मिला दो तो देखना क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आई है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना। ऐसे होता है ग्राफ पर हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर जीरोस का मतलब हम जीरोस से कुछ अलग ही चलेंगे, तो जीरोस के लिए हमने ऐसा कुछ किया है। जीरोस क्या है, जो इस ग्राफ में जितनी बार एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है ना, क्या ये जो लाइन है हमारा जो कर्व है वो जितनी बार इस एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। और जिस वैल्यू पर, जिस पॉइंट पर कर रहा है वो पॉइंट होगा उस जीरोस की वैल्यू। जैसे कितनी बार कर रहा है एक्स एक्सिस, देखो ये लाइन आगे चलेगी, आगे तक एक्सिस आएगा ही नहीं, इधर आगे चलेगी नहीं आएगा, पूरी उसमें लाइन में केवल यहीं पर टच किया एक्स एक्सिस पर, यहां पर वाई पर किया है, यहां पर ये नहीं माना जाएगा, ये तो वाई एक्सिस पर टच किया है, एक्स एक्सिस पर केवल यहां पर टच किया है इस पूरी लाइन में, तो यानी इसके कितने जीरोस आएंगे, वन ही जीरो जाएगा। एक ही बार टच किया है, एक बार इंटरसेक्ट किया है, जितनी बार इंटरसेक्ट करे उतने जीरोस। और वैसे भी हमें पता है लीनियर पॉलिनोमियल है, जितनी डिग्री होती है उतनी उसके मैक्सिमम क्या आ सकते हैं, जीरो आ सकते हैं। इसका एक ही जीरो आएगा, वो -7 है। और कहां पर टच कर रहा है, x की जिस वैल्यू पर टच कर रहा है, x की वैल्यू यहां पर कितनी है, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, y वाली वैल्यू नहीं लेनी हमें, हमें x वाली वैल्यू लेनी है। तो x की वैल्यू कितनी है, -7। और वैसे भी x एक्सिस पर कंप्लीट पर y की वैल्यू 0 ही रहती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 रहती है। तो x एक्सिस की वैल्यू कितनी है यहां पर, -7 है, तो -7 क्या आ गया, इसका जीरोस आ गए। यानी ग्राफ पर x एक्सिस पर जो कर्व है, जो लाइन है, वो जहां पर इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वो x, उस पॉइंट पर जो x की वैल्यू होती है वही हमारे जीरोस की वैल्यू होती है। यहां पर x की वैल्यू -7 है, ये तो हमने इस टेबल से हमने ग्राफ बनाया था। ग्राफ से आपने जीरोस निकालना हो, जैसे ये है ग्राफ, ये देखिए आप, तो देखो x एक्सिस पर यहां पर टच कर रहा है, तो यहां पर जो x की जो वैल्यू होगी ना, वो इस लाइन का क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। ठीक है, 2.1 के अंदर आपको ये इक्वेशन नहीं दी गई है, आपको ये ग्राफ ही दिए गए हैं, उन पर आपको बताने में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। जीरोस भी नहीं बताने भाई कौन सा जीरो है, लेकिन बस ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 1 जीरो हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं। यानी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ही उसके जीरो हो सकते हैं। एक पॉलिनोमियल की डिग्री 10 है तो उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 10 ही जीरो हो सकते हैं, 10 ही जीरो हो सकते हैं, 11 नहीं हो सकते किसी भी हालत में। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, आप बताना कि कितने जीरो है। पैराबोला होता है, पैराबोला कैसी इक्वेशन में आता है, क्वाड्रेटिक में आता है, उसमें 2 होती है हाईएस्ट पावर, तो उसमें मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं। जैसे ये है, ये है, यहां पर इसने x एक्सिस को 2 बार टच किया है, यहां पर इसके 2 जीरो है, इसका एक भी हो सकता है, ऐसे हो पॉलिनोमियल, ये हो x एक्सिस को 1 बार टच किया है, 1 हो गया, एक भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन यहां पर इसने x एक्सिस को एक भी बार टच नहीं किया, यहां पर इसके जीरो, एक भी जीरो नहीं है इसका यहां पर। लेकिन यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, 2 डिग्री है, तो मैंने कहा था कि जरूरी नहीं कि 2 डिग्री तो 2 हो, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। जितनी डिग्री है मैक्सिमम उतने उसके जीरो हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम हो सकते हैं। 2 है डिग्री तो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 डिग्री तो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता। 4 डिग्री के लिए 4 हो सकता है। अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये है, ये कुछ कर्व्स हैं, इनके हमें जीरोस बताने हैं। तो देखना x एक्सिस पर जितनी बार टच करे, एक बार यहां पर टच कर रहा है, एक बार यहां पर टच कर रहा है, ऊपर वाला तो y पर जा रहा है, केवल 2 बार टच कर रहा है, 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कितनी बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। इसी प्रकार यहां पर देखो x एक्सिस को केवल एक ही बार टच कर रहा है, वैसे तो बहुत बार घुमा हुआ है आगे पीछे ऐसे सांप की तरह, लेकिन ये सिर्फ जीरोस केवल एक है। x को तो करना था वो एक ही बार इंटरसेक्ट किया, बाकी तो वैसे ही घूम रहा है, y को कहीं पर, लेकिन x को तो एक ही बार टच किया, इसलिए 1 है इसका जीरो। लेकिन नंबर ऑफ जीरो 1 इसका जीरो नहीं है, इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 है, यानी इसके जीरो कितने होंगे, 1 होंगे। वो वैल्यू क्या है, वो इस पॉइंट पर जीरो की जो वैल्यू होगी, यानी x की जो वैल्यू होगी इस पॉइंट पर, वो उस जीरो की वैल्यू होगी। यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो एक जीरो, दूसरा जीरो, जो यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो होगी। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मैं एक में बनाऊंगा शुरुआत में ऐसा, कैसा, x x डैश y y डैश, बाकी में ये लिखूंगा, आपको पता ही होता है कि ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ये ओरिजिन होता है जहां पर x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो पहला तो इस प्रकार से है भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, बुक में आप देख भी लेंगे, आप बुक साथ में रखिए, ऐसा ही है कुछ। थर्ड जो है उसमें इस प्रकार है, ऐसे है कुछ। ठीक है, फोर्थ जो है मैं इसके बाद क्या लिखता हूं, अगले दोनों बात नहीं लिखूंगा। ठीक है,
ऐसे ये है चर। अगले दो बात देखो, पहला क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ। ये पूछ रखा है कि जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं ये सभी x वेरिएबल के अंदर है, px इसको नाम दिया गया है। इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ जीरोस, हमें क्या बताना है नंबर ऑफ जीरोस। उस पॉलिनोमियल से लिखा गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है, ग्राफ को उसको शो किया गया है, हमको ग्राफ पर दिखाया गया है हम पॉलिनोमियल्स को, हमें उनके बताने हैं नंबर ऑफ जीरोस, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे अगर x के अंदर पॉलिनोमियल है तो x एक्सिस पर जितनी बार टच कर रहा हो, x एक्सिस पर जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा हो, वो पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल की जो लाइन या कर्व है वो x एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, टच कर रही है, वो क्या होगा, उसके जीरोस होंगे। पहले देखो x एक्सिस तो ये है, ये तो यहां पर कहीं कट ही नहीं कर रही, इस पर कहीं आ रही है साइन पे टच कर रही है, तो y एक्सिस को काट रही है, y एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें x एक्सिस देखना है। x एक्सिस को एक बार भी नहीं काट रही, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे, एक भी जीरो नहीं है इस पॉलिनोमियल में, कोई भी जीरो नहीं है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर यानी ऐसी कोई x वैल्यू नहीं है जिसके लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। इसमें देखो x वाला ये है, ये y वाला एक्सिस होता है, यहां पर देखो x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉलिनोमियल, एक बार ही कर रहा है, वो यहां पर कर रहा है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1 हो गए। उस जीरो की वैल्यू नहीं पूछ रहे इसमें, क्या नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहे हैं। अगर मान लो बाय चांस अगर आपसे कोई पूछ भी ले कि जीरो की क्या वैल्यू होगी, तो आप क्या बताएंगे कि हमारे यहां इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मान लो इस पॉइंट पर ये पॉइंट है माइनस प्लस का होगा x 5 और 3, y की वैल्यू 0 हो गया क्योंकि x एक्सिस है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, 5 और 0 पॉइंट है, तो आप कहेंगे इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू है यानी 5, तो इस 0 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी इस कर्व की। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं पूछ रखा, इसमें केवल इतना ही पूछ रखा हमारे एक्सरसाइज 2.1 में कि नंबर ऑफ जीरोस दे कितने हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 है। इसमें बताओ एक बार यहां कट कर रहा है, एक बार यहां कट कर रहा है, एक बार यहां कट कर रहा है, तीन बार x एक्सिस पर ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे, 3 होंगे। ये देखो पैराबोला 1 और 2, दो बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। 5th और 6th करके देखिए आप, जब तक मैं आप करना उससे पहले आप करके देखिए, कुछ भी तो नहीं है इस एक्सरसाइज में, बिल्कुल ही सिंपल एक्सरसाइज है। 5th और यहां पर मैं लिखूंगा 6th, 6 तो पार्ट है, ऐसे ही है ना शायद, ऐसे ही है, आप देख लेना बुक में ऐसे ही है, और 6 है वो इस प्रकार से है, ये ऐसे है, यही है 5th और 6th पार्ट। ठीक है, देखो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है ये x एक्सिस को, ये कर्व पॉलिनोमियल 1 2 3 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 हो गए इसके जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस 4 हो गए। ये देखना, अब कई बच्चे यहां पर क्या करेंगे, एक और ये तो सही ले लेंगे शुरू वाला, तो बाद वाले में गलती कर देंगे, क्या कर देंगे, कई बच्चे इसको 2 मान लेंगे, एक बार यहां पर टच होके कहेंगे कि दोबारा यहां पर फिर टच हो रहा है, नहीं ये एक ही बार टच हो रहा है यहां पर, ऐसे ही यहां पर भी एक ही बार टच हो रहा है ये पॉलिनोमियल इस x एक्सिस को, ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, इससे नंबर ऑफ जीरोस 3 ही आएंगे, 3 ही आएंगे, 3 ही बार कट कर रहा है, ये यहां पर एक ही बार टच हो गया, वापस मुड़ गया है ऊपर की तरफ चला गया है वापस, ये इसको क्रॉस कर रहा होता ना, ऐसे थोड़ा भी क्रॉस कर गया होता, जैसे ये ऐसे है ना, ये ऐसे थोड़ा सा भी क्रॉस कर गया होता ना, तो एक बार यहां पर टच कर रहा होता, एक बार यहां पर टच कर रहा होता, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, लेकिन यहां पर ये क्रॉस नहीं कर रहा है, यहां से एक बार टच हो गया वापस मुड़ गया, यहां पर एक ही बार टच कर रहा है, इसी प्रकार एक ही यहां पर टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो दिस इज द टॉपिक नंबर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए उस कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 हो जाए, व्हिच दैट इज कॉल्ड हमारा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वो क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करी हमने, x के अंदर वेरिएबल है तो जितनी बार x एक्सिस पर वो पॉलिनोमियल है वो कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और जिस पॉइंट पर वो कट कर रहा है उस पॉइंट पर जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, उस पॉलिनोमियल का 0 की वैल्यू होती है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होती है। लीनियर इक्वेशन के लिए मिनिमम मैक्सिमम 1 0 हो सकता है, क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, क्यूबिक के लिए मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, यानी जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उसको उतने ही जीरो हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ये थी हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है, और अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनके बीच में रिलेशन करेंगे, ठीक है, जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कांस्टेंट वगैरह में, वो हमारा अगला टॉपिक है। तब तक आपको ये पता होना चाहिए कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, मतलब क्या होते हैं, कितने होते हैं किसी इक्वेशन के लिए, और कैसे निकालते हैं, उनको ग्राफ पर कैसे निकालते हैं, ठीक है।
तो आप इसे एक बार सोल्व करके देखिए एक्सरसाइज 2.1 को, और कुछ अपने हिसाब से क्वेश्चन लीजिए, उनकी जीरोस निकाल के देखिए, ठीक है। तब तक इनको पढ़िए और हम अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।